हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं एक नया वीडियो आपके लिए जिसमें हम देखेंगे कि जीएसटी का क्या कंसेप्ट है और जीएसटी का रिक्वायरमेंट क्या रही इंडिया में कि जीएसटी लाया गया था। जीएसटी का कंसेप्ट सबसे पहले कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। वैल्यू एडेड मीन्स कि इफ यू परचेज सम गुड्स फॉर ₹100, आपने 100 रुपए कुछ गुड्स परचेज किया, उसके ऊपर आपने कुछ काम किया, सपोज ₹50 का कुछ आपने उस पे प्रोसेस किया, उसकी वजह से ₹50 आपको खर्चा आया और उस पे फिर आपने उसको 150 में, ₹50 आपका खर्चा था और आपका प्रॉफिट वगैरह कुछ ऐड करके आपने 150 में उसको बेच दिया। तो जो वन ₹50 आपका वैल्यू एडिशन है, इसी पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर रहता है, जो भी वैल्यू एडिशन करता है, उसी पे जीएसटी देना पड़ता है। तो इसमें वैल्यू एडिशन ₹50, तो ₹50 पे जो भी रेट होगा 18% या 12%, उसी रेट से आपको जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसी पे जीएसटी देना पड़ता है। तो जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन सप्लाई, दैट इज मैन्युफैक्चरर और सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है उसी पे टैक्स लगेगा। फिर होता है कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट की कंटिन्यूस चेन रहती है इसमें। GST offer comprehensive and continuous chain of tax credit from the producer's point, service provider point, up to the retailer's level या consumer level, thereby taxing only the value added at each stage of supply chain. अब टैक्स क्रेडिट का मीनिंग क्या है कि सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है जिसने ये गुड्स खरीदा ₹100 में। अब ₹100 पे उसने जीएसटी तो दिया होगा, सपोज उसने ₹18 का जीएसटी के लिए, ₹100 18%, ₹18 जीएसटी दिए। अब ₹50 पे उसने वैल्यू एडिशन किया, टोटल 150 हो गया। तो ₹50 पर 18% अगर अपन पकड़े तो ₹9 जीएसटी लगेगा। अब 18 और 9 मतलब टोटल उसको देने हैं ₹27 जीएसटी। लेकिन ₹27 नहीं देते हुए वो क्या करेगा, जो ₹18 उसने ₹100 पे जो इनपुट उसने परचेज किया है उस पे जो दिया है वो माइनस करके सिर्फ जो वैल्यू एडिशन है, जो ₹9 उसने जो वैल्यू एडिशन किया है जिस पे टैक्स लगाया है वो ₹9 पेमेंट करेगा। तो जो ₹18 उसने परचेज मतलब इनपुट सर्विस या इनपुट परचेज कुछ किया है, तो उस पे जो ₹18 उसने जीएसटी दिया था वो माइनस होके उसका क्रेडिट मिल जाएगा, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। उसको नेट उसको सिर्फ ₹9 ही पेमेंट करना पड़ेगा। और ये आगे ऐसा ही चलता रहेगा, मतलब आगे अपन ने जब ₹150 में बेचा किसी ने, हमने, और जब किसी ने खरीदा ₹150 में, तो उसने ₹27 अपने को दिया। अब वो अगर वही गुड्स आगे कुछ अपना प्रोड्यूस करके सपोज ₹200 में बेचता है, तो ₹200 में 18% के हिसाब से ₹36 बनता है। 36 में उसने कितना अपने को दे दिया, 27 दे दिया। तो 27 वो माइनस करके इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगा और बाकी बैलेंस अमाउंट है ₹9 उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये चेन हमेशा चलती रहेगी। तो ये है कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। फिर होता है बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। अब टैक्स क्रेडिट मिल गया, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा जो वैल्यू एडिशन होता रहेगा उस पे टैक्स क्रेडिट उसको जो परचेज किया उसमें मिलता जाएगा। लेकिन जो फाइनल कंज्यूमर है गुड्स, जो कंज्यूम कर रहा है उसको, मतलब वो आगे उसको सेल नहीं करेगा, खुद ही कंज्यूम कर रहा है, तो जो टैक्स पूरा बर्डन है वो उसी पे लगेगा। The supplier of each stage is permitted to avail credit of GST paid on the purchase of goods and service and can set off this credit against the GST payable on the supply of goods and service to be made by him। जैसा अपन ने देखा कि पहले उसने जो परचेज किया था या उसको जो सप्लाई हुआ था, सर्विस उसने जो लिया था, उस पे जो उसने टैक्स पेमेंट किया उसका उसको क्रेडिट मिल गया, और जो वैल्यू एडिशन हो उस पे उसने एक्स्ट्रा पेमेंट किया जीएसटी का, जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा। Only the final consumer bears the GST charge by that last supplier in the supply chain, which set of which with set of benefits at all the previous stage। जो previous stages है उस पे सब पे उसको set of मिलेगा, लेकिन जो लास्ट कंज्यूमर, सपोज
इसके उस केस में हम पकड़ते हैं कि जो 200 रुपीज में जिसने परचेज किया था वो लास्ट कंज्यूमर है, उसने 200 रुपये ये प्लस 36%, 36 रुपीज का उसने जीएसटी दिया होगा, मतलब 236 उसने दिया, इसने परचेज किया 236 दिया, लेकिन ये आगे सेल नहीं करेगा तो ये फाइनल कंज्यूम करेगा। 36 रुपीज जो जीएसटी है वो बर्डन है, वो लास्ट कंज्यूमर है, फाइनल कंज्यूमर उसी पे आएगा, मीडिएटर पे नहीं आएगा। मीडिएटर पे जिन्होंने वैल्यू एडिशन किया है उसी पे उनको जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन जो परचेज किया है, जो सर्विस इनपुट उन्होंने लिया है, उस पे जो जीएसटी है वो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन जो लास्ट फाइनल कंज्यूमर है उसको कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कंज्यूम कर लिया, आगे किसी को वो सप्लाई या सेल नहीं कर रहा है, और कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं लगेगा उसमें। सिंस द ओनली द वैल्यू एडेड इज ईच स्टेज इज टैक्स अंडर जीएसटी। जैसे अपन ने देखा कि जैसे जैसे वैल्यू एडिशन हो रहा है उसी पे जीएसटी लग रहा है, तो देर इज नो टैक्स ऑन टैक्स और कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस अंडर द जीएसटी। टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है इसमें, जैसे यहाँ पे इसने 50 रुपये वैल्यू एडिशन किया तो 50 रुपये पे टैक्स लगेगा। टैक्स पे टैक्स होता है कि जैसे 100 रुपये उसने लिए और 18 रुपये उसका टैक्स लगा, 118 हो गया, 118 में उसका वैल्यू एडिशन 50 रुपये हुआ, तो उस पे अगर जीएसटी लगेगा 18% टोटल पे, तो 168 पे अगर जीएसटी लगता तो वो टैक्स ऑन टैक्स होता, मतलब जो 18% पोर्शन जो टैक्स उसमें इंक्लूड है उस पे भी 18% और लगेगा, तो वो टैक्स ऑन टैक्स होता है। इसमें ये कैस्केडिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं कि पहले 100 रुपये में खरीदा, उस पर 18 रुपये टैक्स दे दिया, फिर 50 रुपये में उसका वैल्यू एडिशन हुआ, फिर 168 पे टैक्स दे रहा है, तो ये टैक्स ऑन टैक्स, ये चीजें जीएसटी में एलिमिनेट हुई है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है जीएसटी का, उस पर कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आता है, नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स पे कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अपन ने देखा कि जैसे उसने 100 रुपये में खरीदा था, 50 रुपये वैलिडेशन और 150 में बेचा, उसको 18 रुपये उसने जो अपने इनपुट परचेज पे उसने 18 रुपये जो दिए थे उसका उसको क्रेडिट मिल गया, इसलिए वो कैस्केडिंग इफेक्ट उसको एलिमिनेट हो जाता है जीएसटी में। फिर होता है नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, मतलब इंडिया में जीएसटी क्यों लाया गया। अपन ने देखा कंसेप्ट क्या है अभी, ये जीएसटी का क्या कंसेप्ट है वो देखा, अब देखें कि इंडिया में जीएसटी क्यों लाया गया। सबसे पहले नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वेट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। पहले क्या था, वेट था, वेट स्टेट लेवल पे होता था और सेंट्रल लेवल पे सर्विस टैक्स लगता था, और लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ये लगते थे, क्योंकि हर एक अलग चीज था। लेकिन अभी जीएसटी लगने से इन सब का इंक्लूजन एक ही जीएसटी में आ गया, मतलब वेट भी हट गया, सर्विस टैक्स भी हट गया, लग्जरी टैक्स भी हट गया, एंटरटेनमेंट टैक्स भी नहीं लगता, इनकी सब की जगह एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी। और जीएसटी एक लगेगा तो जो कैस्केडिंग इफेक्ट जैसे अपन ने देखा था वो टैक्स ऑन टैक्स वाला, वो भी इलिमिनेट हो गया है इसमें। Cascading of tax on account of levy of non-weightable CST and inclusion of SENVAT in the value for imposing tax। पहले क्या था, बिफोर जीएसटी, मतलब 1 जुलाई 2017 से पहले, सेंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सपोज महाराष्ट्र में है और दूसरा गुजरात में, दो अ, महाराष्ट्र वाला सेल कर रहा है गुजरात में, तो यहाँ पे उसको सीएसटी देना पड़ता था, सेंट्रल सेल टैक्स। अब गुजरात वाला वही मटेरियल परचेज करेगा तो वो गुजरात में अगर बेचेगा तो वहां पे उसको वेट देना पड़ता था, मतलब विद इन इंट्रा स्टेट अगर कुछ सेल होता तो वेट लगता था, और इंटर इंटर स्टेट कुछ सेल होता, सेल परचेज होता तो उसमें सीएसटी लगता था गुड्स के केस में। तो अब उसने क्या किया, ये जो सीएसटी दिया था पहले परचेज पे, ये वेट के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं होता था, तो वो उसकी कॉस्टिंग में इंक्लूड हो जाता, तो फिर उसका कैस्केडिंग इफेक्ट उसको लगता था। तो ये चीजें कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं लगे, टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हाँ जीएसटी में ये चीजें इलिमिनेट हो गई। जीएसटी में क्या होता है कि महाराष्ट्र वाला गुजरात में सेल करेगा तो उसको आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और फिर गुजरात वाला अगर गुजरात में मिलेगा तो उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो इस केस में ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी, उसमें आईजीएसटी जो उसने इनपुट पे परचेज पे जो इनपुट टैक्स उसने दिया है उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन वेट के केस में और सीएसटी के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं थी।
नो सैनवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद सैनवेट भी उसमें नहीं मिलता था। नो सैनवेट मीन्स कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो उसमें पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था, एक्साइज ड्यूटी का ही सैनवेट मिलता था, लेकिन जब एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो वेट लगता था। तो वेट के केस में, वेट अगर आउटपुट है तो उसका इनपुट एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। और फिर नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वेट एंड सर्विस टैक्स, अभी बताया था मैंने कि सर्विस टैक्स लगता है वो सेंट्रल लगाता था सर्विस पे, और वेट स्टेट लगाता था। तो इनका इंटीग्रेशन नहीं था, दोनों अलग अलग चीजें थी, मतलब सेंटर अलग चलता था, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन अलग थे, और वेट के हर स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग थे। लेकिन जीएसटी में सबका सेम है, सेंट्रल सीजीएसटी लगता है वो सेम रहता है, एसजीएसटी लगता है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन मोर और लेस वो सेम ही है, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस रहते हैं। डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विस, डबल टैक्सेशन जैसे भी मैंने बताया कि सीएसटी लगता था तो उसका वेट, फिर बाद में वेट लगता था, या वाइस वर्षा, मान लो पहले अगर उसने वेट लगा, जैसे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में आया उसने परचेज किया तो उसको वेट दिया, फिर उसी ने उसी गुड्स को कुछ वैल्यू एडिशन करके उसने गुजरात में भेज दिया, तो यहाँ पे उसको सीएसटी लगा होगा, तो यहाँ पे भी उसको वेट का सेट ऑफ नहीं मिलता था। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन होता था, मतलब वेट वाला अगर 100 रुपये में उसने खरीदा था, 100 रुपये था, और 12 रुपये अगर वेट था तो 112 उसको कॉस्टिंग पड़ी। तो 112 रुपये में वो उसका वैल्यूएशन करके सपोज 160 में वो बेचेगा, तो 160 पे टोटल पे वो वेट लगेगा, और उसमें 12 रुपये का जो टैक्स कंपोनेंट है उस पे भी टैक्स लगेगा। तो ये चीजें डबल टैक्सेशन हो गया, ये चीजें भी जीएसटी में एलिमिनेट हो गई। इस वजह से इंडिया में जीएसटी लाया गया। तो आज हमने देखा कि जीएसटी का कंसेप्ट क्या है, और जीएसटी को इंडिया में किस कारण से लाया गया। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।